अगर आपको हमारा न्यूज़ पसंद आता है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जीरादेवी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर भाकपा माले के द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर किया गया प्रदर्शन। जीरादेवी सीवान प्रखंड मुख्यालय स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर शनिवार को भाकपा माले के विधायक अमरजीत कुशवाहा के नेतृत्व में माले नेता और कार्यकर्ताओं द्वारा उप स्वास्थ्य केंद्र तथा अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र को सुचारू रूप से चालू करने को लेकर प्रतिवाद मार्च का आयोजन किया गया। इस दौरान विधायक ने सभी उप स्वास्थ्य केंद्र तथा अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्रों पर संसाधन मुहैया कराने के साथ ही उसे नियमित संचालित करने को लेकर पीएचसी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। प्रतिवाद मार्च के दौरान नेताओं ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान उप स्वास्थ्य केंद्र तथा अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र पर गाय बकरियों का अड्डा रहता था तथा आम जनता इलाज के अभाव तथा ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ती रही। इस दौरान सभी उप स्वास्थ्य केंद्र पर नियमित चिकित्सकों की मौजूदगी की मांग की गई। साथ ही जर्जर भवन तथा वैक्सीनेशन के नाम पर हो रहे खाना पूर्ति का भी मुद्दा उठाया गया। नेताओं द्वारा भरपूर मात्रा में वैक्सीनेशन उपलब्धता सुनिश्चित कराने की मांग की गई। मौके पर प्रखंड सचिव सुरेंद्र प्रसाद, विधायक अमरजीत कुशवाहा, शौकत अली, विधायक प्रतिनिधि विशाल यादव, रविंद्र भारती, देवेंद्र राम, नथनी प्रसाद आदि शामिल रहे। आज पूरे बिहार में हमारी पार्टी भाकपा माले की ओर से राज्य स्तरीय हर पीएचसी, सामुदायिक केंद्र, रेफरल अस्पताल और सदर अस्पतालों पर एक प्रदर्शन के माध्यम से कुछ मांग उठाया गया है। आप जानते हैं कि पिछले दिनों जो कोरोना का दूसरा लहर इस देश में आया था वो लाखों लोगों को जान ले लिया। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी घूम घूम करके दुनिया में इस बात को कह रहे थे कि हमने भारत में कोरोना को हरा दिया है, ताली बजा करके और थाली बजा करके। लेकिन सच्चाई यही थी कि भारत में कोरोना का दूसरा लहर आई। वैज्ञानिकों और डॉक्टरों के बात को उन्होंने ठुकराया, कोई तैयारी नहीं की गई और लाखों अपने लोगों को हम लोगों ने खो दिया। ऑक्सीजन के अभाव में तड़प करके लोग मरे, दवा के अभाव में मरे, डॉक्टर के अभाव में मरे। प्राइवेट अस्पताल के तमाम डॉक्टर, तमाम नर्सिंग होम्स सबने जो है इलाज करने से मना कर दिया। ऊपर से ही सरकार ने महंगाई का जो मार ले आया। आप देख रहे हैं 200 रुपया की लीटर सरसों से तेल बिक रहा है, डीजल और पेट्रोल आसमान छू रहा है, हर सामान की कीमतें बढ़ गई है। ऐसे में हम लोगों का है कि 5 किलो अनाज से काम नहीं चलेगा, बल्कि हर परिवार को 5,000 रुपये कम से कम नगद भी दिया जाए ताकि उनका सही से भरण पोषण हो सके और एक स्वस्थ बिहार का निर्माण किया जा सके। इसी मुहिम को हम आगे बढ़ाएंगे। आगामी 26 जुलाई से जो बिहार विधानसभा का सेशन चलने जा रहा है, इस सेशन में भी सबसे बड़ा मुद्दा जो है बिहार का यही होगा, स्वास्थ्य का सवाल होगा, डॉक्टर का, दवाई का, ऑक्सीजन का, अस्पतालों का निर्माण का मुद्दा होगा। अभी यहाँ पे जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये तो जितने भी स्वास्थ्य उपकेंद्र है पूरे जीरादेवी प्रखंड में 18 स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं जो अभी मृत प्राय हुए हैं। कहीं न कोई डॉक्टर है, न कोई संचालित करने वाला सरकार की तरफ से कोई प्रयास नहीं है। हम लोगों का मांग है कि एक तो 30 गांव में स्वास्थ्य उपकेंद्र है वो चालू हो, निजी जिनके घरों में है उसको हटा करके सरकारी भवन बने, उसमें सारे संसाधन हो, ऑक्सीजन से लेकर के वेंटिलेटर से लेकर के मैंने हर चीज़ की व्यवस्था सरकार का। नाम बता दीजिए। देवेंद्र राम, भाकपा माले जिला कमेटी। अस्पतालों में संपूर्ण संसाधनों की गारंटी करो, जांच, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर व्यवस्था करो, दवा, डॉक्टर, एम्बुलेंस की गारंटी करो, दवा, डॉक्टर, एम्बुलेंस की गारंटी करो। जिंदाबाद जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गारंटी करो, गारंटी करो, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। को चालू कराना
बकरी से मुक्त करना होगा। सभी उपवास केंद्रों को गाय भैंस बकरी से मुक्त करना होगा। और वैक्सीनेशन के नाम पर खाना पूर्ति करना बंद करो। भरपूर मात्रा में वैक्सीन की व्यवस्था करो। व्यक्तियों के आंकड़े छिपाना बंद करो। परिवारों को मुआवजा देना होगा। परिवारों को मुआवजा देना होगा। और स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर देना होगा। और स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर देना होगा। जो सरकार वैक्सीन न दे, जो सरकार वैक्सीन न दे, जो सरकार निकम्मी है। जनसंहारी मोदी सरकार हाय। नीतीश मोदी हाय। जो सरकार डॉक्टर की व्यवस्था न करे, वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार ऑक्सीजन की व्यवस्था न करे, वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार ऑक्सीजन दे न सके, वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। मोदी हाय। नीतीश मोदी हाय। जो सरकार वैक्सीन न दे, वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार वैक्सीन न दे, वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। जो सरकार वैक्सीन न दे, वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार ऑक्सीजन न दे, वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार दवाई न दे, वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार मुआवजा न दे, वो सरकार निकम्मी है। मुआवजा न देने वाली सरकार शर्म करो। वैक्सीन न देने वाली सरकार शर्म करो। पार्टी के और जीरादेई के लोकप्रिय विधायक कॉमरेड अमरजीत कुशवाहा, पार्टी के नेता रविंद्र भारती जी और प्रखंड सचिव सुरेंद्र प्रसाद सहित हम तमाम लोगों को भाकपा माले की तरफ से क्रांतिकारी सलाम पेश करते हैं। साथियों, पूरे बिहार में जो स्वास्थ्य की स्थिति है, जिसको लेकर के हमारी पार्टी ने उठाया, महसूस किया कि जब जनता पर संकट आया, महामारी का दौर आया, जब कोरोना अपना कहर बरपने लगा तो पूरे अस्त व्यस्त हो गया। और जो सरकारी अस्पताल हैं, निश्चित रूप से जनता के लिए जो सरकारी अस्पताल हैं उस पर भरोसा होना चाहिए। और ये गायब जो स्वास्थ्य उप केंद्र है, अभी डॉक्टर साहब से बात हो रही थी, हम लोगों को बड़ी आश्चर्य हुआ। ये बात हम लोग जानते हैं, कागज में सारे चीज़ हो रहे हैं, कागज में चलते हैं भी हम लोग जानते हैं। लेकिन हम लोगों ने जब गांव में गया, धरातल पर गया और जांच पड़ताल किया तो सर्दी जुकाम बुखार तक का भी दवा नहीं है, एक पैरासीटामोल भी नहीं है। और सारे सरकारी अस्पताल से लेकर के और सारे डॉक्टर, पता ना ये सरकार की क्या पॉलिसी है, ये हम लोग समझ नहीं पा रहे। लेकिन पहली बार हम लोगों ने जीरादेई की जनता जब संगठित होकर के गरीबों के पक्ष में एक आवाज़ उठाया, यहाँ से जनप्रतिनिधित्व कहिए तो भाकपा माले के हाथों में दिया। अमरजीत कुशवाहा यहाँ के विधायक हुए। गांव में जाने के बाद लोगों ने कहा कि हमारे गांव में स्वास्थ्य उप केंद्र है, 6 बेड का हॉस्पिटल है, कोई डॉक्टर नहीं आते, कोई नर्स नहीं आते। तभी सवाल को इन्होंने उठाए कि विधानसभा में इसको उठाएंगे, और जब तक चालू नहीं होते हैं तब तक निश्चित रूप से ये हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और इसके लिए जहां जिस हद तक जाना होगा ये हमारी पार्टी जाएगी, ये आप लोगों को हम विश्वास दिलाते हैं। साथियों, हम कहना चाहते हैं, ये सरकार का असली जो चेहरा है जन विरोधी है। हम लोगों ने इस महामारी के दौर में देखा, सारे सीमान में जो निजी अस्पताल थे, सारे अस्पताल बंद हो गए। गांव में झोला छाप डॉक्टर जो थे, उन्होंने जो निश्चित रूप से एक जिंदगी जिया। यहाँ ऑक्सीजन के अभाव में लोग मर रहे थे, दवा के अभाव में मर रहे हैं, वेंटिलेटर नहीं है।
ये सरकारी अस्पताल का स्थिति है, इसी तरह का होना चाहिए। एक मिनिस्टर यहाँ आपके सिवान जिले के मिनिस्टर मंगल पांडे हैं, उनके गोरू रखने वाले जो जगह है वो इतना VIP बनाए हैं, लेकिन हॉस्पिटल का दशा देखिए। स्वास्थ्य ये केंद्र है, ये बीमार केंद्र इसको आप कह सकते हैं। सरकार की क्या पॉलिसी है, ये गरीब विरोधी पॉलिसी है। और इसीलिए हम लोगों ने कहा कि जो जनता की सेवा न कर सके, जिस दवा के अभाव में जनता मर रही है, वो सरकार निकम्मी है। और उस सरकार को निश्चित बदलने के लिए ये जनता का आंदोलन चलेगा। तड़प तड़प करके जनता मर रही है, कहीं महंगाई से मर रही है, कहीं दवा के अभाव में मर रही है, वेंटिलेटर के अभाव में मर रही है, ऑक्सीजन के अभाव में मर रही है। और डॉक्टर लोग कहिए तो मौज मस्ती में लगे हैं। डॉक्टरों का एक भगवान का रूप होता है। जो लोग कहते हैं कि डॉक्टर भगवान होते हैं, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि आप वहाँ खड़ा होइए और यहाँ कहिए तो मरीज को देखते हैं, सही से बात नहीं करते। ये डॉक्टर की स्थिति है, ये सरकार की स्थिति है। इसलिए मित्रों, हम आपसे कहने के लिए आए हैं, ये लंबा लड़ाई चलेगी। और जब तक स्वास्थ्य उपकेंद्र चालू नहीं होंगे, वहाँ डॉक्टर नहीं रहेंगे, निश्चित इसको लेकर के हम लोग पटना से लेकर के और जहाँ जाना होगा ये आंदोलन जारी रहेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। पुनः आपको क्रांतिकारी सम्मानित हम लोगों के लोकप्रिय विधायक अमरजीत कुशवाहा जी, भारती जी, देवेंद्र जी तथा सम्मानित सभी कार्यकर्ता साथीगण, सब लोगों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, क्रांतिकारी लाल सलाम पेश करता हूं। देखिए, यह अभियान जो चल रहा है भाकपा माले की तरफ से, मैं इसका समर्थन करता हूं। और हमारे विधायक जी जिस तरह से ये पहल कर रहे हैं, यह मानवता के पुजारी वाला जो कहावत है उसको इन्होंने ले करके यह काम कर रहे हैं कि मानवता क्या है। इसको आप लोगों ने देखा, जिस तरह से कोरोना काल में लोगों की मौत हुई, ऑक्सीजन के अभाव में लोगों की मौत हुई। क्या कर रहा है नरेंद्र मोदी, क्या कर रहा है नीतीश कुमार, जवाब दो, क्या कर रहे हो। जिस राज्य की राजा, जब वो चौपट राजा जब बनेगा तो उस राज्य का जनता को भुक्तभोगी बनना पड़ेगा। ठीक वही हालात हम लोगों के हो गए। झूठ बोल करके नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में घूम घूम करके, झूठ बोल बोल करके आपके वोट के साथ डाका डालने का काम किया, आपको ठगने का काम किया। आज वही स्थिति है कि आप उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। जब गलत राजा होगा, आप बताइए, एक विधायक को आप लोगों ने यहाँ से चुनने का काम किया, आपके बीच आकर के, आपके साथ रह करके संघर्ष कर रहे हैं। आकर के आपके दवा की व्यवस्था, वैक्सीन यहाँ पर लगनी चाहिए, इसके लिए नियंत्रण लगा करके यह काम कर रहे हैं। मैं इसके लिए मैं इनके कार्य को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इसी शुभकामनाओं के साथ अपनी बाड़ी को समाप्त करता हूँ। यह भाषण का समय नहीं है, अब विधायक जी बोलेंगे, विधायक जी का आप लोग सुने। अब हमारे बीच माननीय विधायक कामरेड अमरजीत जी आए हुए हैं। हम इनसे चाहेंगे कि जनता को 2 शब्दों से नवाजित करें। आज बिहार प्रदेश स्तरीय दर्शन के कार्यक्रम के तहत आज जीरादेई PHC पर उपस्थित पार्टी के प्रखंड सचिव सुरेंद्र जी, हमारे बीच भाकपा माले जिला कमेटी सदस्य खेत मजदूर सभा नेता देवेंद्र जी, हमारे रविंद्र भारती जी, शौकत भाई सहित हमारे RJD के सत्येंद्र मिश्रा जी और जितने भी साथी मनोज जी सहित यहाँ उपस्थित हैं। मैं तमाम लोगों को अपने पार्टी भाकपा माले की ओर से क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं, सलाम करते हैं। साथियों, आज का ये जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम स्वस्थ बिहार हमारा अधिकार मुहिम के तहत है। और हमारी पार्टी भाकपा माले ने पूरे बिहार के भीतर स्वस्थ बिहार हमारा अधिकार मिशन के तहत एक लड़ाई की शुरुआत की है, जिस लड़ाई के तहत हम लोगों ने पूरे बिहार के सभी स्वास्थ्य केंद्रों का एक सर्वे किया है, एक रिपोर्ट तैयार किया है। और उस रिपोर्ट के बाद जो निष्कर्ष निकल करके सामने आया है, उसमें यह देखा गया है कि पूरे बिहार के सभी स्वास्थ्य केंद्र एक मृत प्राय अवस्था में चली गई है।
सारे जगहों पर अभी देखिए जिस अस्पताल में हम यहाँ खड़े हैं, ये जीरादेई की ऐतिहासिक धरती स्वर्गीय डॉक्टर भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है और यहाँ के अस्पताल के ये हालात है। तो ये हम देख रहे हैं कि इसी तरह से हम जब जीरादेई के तमाम गांवों का सर्वे किए, जांच किए, तो वहाँ देखे कि जो भी उप स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ ताला लटका हुआ है। महीना में 2 दिन खुलता है जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, या टीकाकरण के अभियान सिर्फ वहाँ चलाए जाते हैं। 4-5 और भी स्वास्थ्य केंद्र है, उप स्वास्थ्य केंद्र है, जहाँ पर कुछ कभी कभी डॉक्टर बैठते हैं। तो सवाल यह है कि ये 4-5 स्वास्थ्य केंद्रों से क्या पूरा जीरादेई के जनता का काम चल जाएगा? ठीक यही हालात मैरवा में है, यही हालात नौतन में है, यही हालात दरौली में है। पूरे ज़िले के हालात का जब हमने सर्वे किया, जांच किया, तो यही स्थिति पाया गया। कोरोना काल में जब हम सिवान सदर का निरीक्षण करने गए तो वहाँ भी हमने देखा कि वहाँ स्टाफ नहीं है, डॉक्टर का अभाव है। 1-2 डॉक्टर और स्टाफ जो है वो लोग बेचारे मेहनत कर रहे थे, काम कर रहे थे, लेकिन उनके बस की बात नहीं थी। हमने देखा कि दूसरे कोरोना लहर के दौर में लोग मरीज को ले जा रहे थे तो सदर अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, डॉक्टर नहीं मिल रहा था, दवाई नहीं मिल रहा था, तो लेकर के लोग प्राइवेट अस्पतालों में जाते थे। प्राइवेट अस्पताल में जब पहुंचते थे तो वहां पता चलता था कि पहले से ही ताला बंद पड़ा हुआ है। लोग हम लोग के पास फ़ोन करते थे, कहते थे विधायक जी हमारे मरीज का हालत बहुत ख़राब है, ऑक्सीजन के अभाव में मरने की स्थिति में है, कहीं से ऑक्सीजन की व्यवस्था करा दीजिए, कहीं से डॉक्टर की व्यवस्था करा दीजिए, किसी भी अस्पताल में भर्ती करवा दीजिए। कई अस्पताल जाने के बाद भर्ती नहीं होता था। गोरखपुर लेकर लोग जाते थे, पटना जाते थे, वहाँ बेड की स्थिति यह थी कि बेड नहीं मिल रहा था, और बाई द वे अगर बेड मिल भी गया तो एक दिन में 40 और